अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यरूशलेम दुनिया की तारीख में सबसे पुराना शहर जो आज मज़हब और सियासत की ज़द में है। ये वो जगह है जहाँ सदियों से एक तनाज़ा है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया की तारीख में शायद ही कोई शहर होगा जिसने इतनी तबाही बर्दाश्त की हो, और इसकी सबसे बड़ी वजह है मज़हब। आम तौर पर आपने देखा होगा कि कोई भी शहर किसी एक मज़हब को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ईसाइयों के लिए रोम, हिंदुओं के लिए बनारस पाक ज़मीन है, सिखों के लिए अमृतसर और मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा एक मुक़द्दस जगह है। लेकिन यरूशलेम दुनिया के एक इकलौता शहर है जो एक दो नहीं बल्कि तीन बड़े मज़हबों के लिए अहम है। और यही वजह है कि यहूदी इस मुक़द्दस जगह पर अपना पूरा कब्ज़ा चाहते हैं। मुसलमान इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा इसी जगह पर आएंगे। दरअसल ये सारे तनाज़े यरूशलेम की इस पहाड़ी की वजह से हैं जिस पर मस्जिद अक्सा वाक़या है। यहूदी इसे टेंपल माउंट, जबकि मुसलमान इसे हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से यहूदी और मुसलमानों के दरमियान जंग और खून रेज़ी जारी है, और आज तक कत्ल गारत और हमले इस जगह पर रुकने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए ये एक शहर इतना मुक़द्दस क्यों है, और इस मुक़द्दस सरज़मीन यानी यरूशलेम की क्या तारीख़ है, आज की इस वीडियो में हम इसी शहर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। दोस्तों, फ़लस्तीन अंबिया इकराम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसी शहर की तरफ हिजरत की थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब इसी शहर में नाज़िल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी ज़मीन पर तरक्की की और इसी ज़मीन पर अपना एक महराब भी तमीर करवाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर बैठकर पूरी दुनिया में हुकूमत किया करते थे। हज़रत ज़िक्रिया का महराब और मज़ार भी इसी शहर में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को भी इसी शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया था। ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का भी मस्कन था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश इसी शहर में हुई थी। और जब यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाना चाहा तो अल्लाह ताला ने इसी शहर से आपको आसमान पर उठा लिया था, और क़यामत के दिन आप इसी शहर में आसमान से उतरेंगे। इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके अपनी हुकूमत कायम करेंगे। दोस्तों, फ़लस्तीन से ही याजूज मजूज अपना फसाद शुरू करेंगे, और फ़लस्तीन ही अर्ज़ मैशर है। इस शहर के तक़द्दुस की खातिर 5000 से ज़्यादा सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, और शहादत का ये सिलसिला आज तक जारी और सारी है। लिहाजा इस शहर को अगर शहीदों का शहर भी कहा जाए तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, यरूशलेम दुनिया के सबसे 3 बड़े मज़ाहब के लिए बहुत ही अहम है, जिसका किरदार कुर्बे क़यामत के वाक़यात में भी बहुत अहम है। यहूदी कौम के मुताबिक ये मुकाम इनके मुक़द्दस टेंपल की जगह है, जहाँ पर इनकी दीवारें गरिया भी मौजूद हैं। और अब तीसरी मरतबा यहूदी अपने टेंपल की तैयारी के लिए यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। यहूदियों का कहना है कि यही मुकाम उनके मसीहा यानी दज्जाल के आने की जगह है, जहाँ से वो ज़ाहिर होकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। ईसाइयों के मुताबिक यही वो जगह है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और यही वो जगह है जहाँ पर यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया और अल्लाह पाक ने उनको अपनी तरफ बुला लिया। और क़यामत वाले दिन इसी जगह पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। ईसाइयों का मुक़द्दस तरीन चर्च
चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर भी इसी शहर में मौजूद हैं, जबकि मुसलमान इस शहर को अपना क़िबला अव्वल के तौर पर मानते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 साल तक हिजरत के बाद इसी शहर की तरफ रुख करके नमाज़ें अदा करते रहे। ये मुकाम मेराज की रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला स्टॉप भी था, जहाँ पर आपने कैंप किया और फिर तमाम अंबिया इकराम की इमामत भी करवाई। यरूशलेम एक कदीम तरीन शहर है जो कि अपनी 7000 साल पुरानी तारीख रखता है। ये 2 मरतबा मुकम्मल तबाह हो गया था। तारीख में इस शहर पर 52 मरतबा हमले किए गए और 44 मुख्तलिफ कौमों का इस पर कब्ज़ा रहा। यहूदी पिछले 3000 साल से इसी शहर पर कब्ज़े के लिए कोशां हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी कई मुक़द्दस यादगारें भी मौजूद हैं। इसी शहर में मुक़द्दस दीवारें, गरिया, हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना भी मौजूद हैं। यहूदियों के मुताबिक जब वो तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तमीर के बाद ताबूत सकीना को हासिल कर लेंगे, तब उनके मसीहा यानी दज्जाल की आमद होगी। फिर वो इसी शहर से सारी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। ताबूत सकीना वैसे तो इस वक्त किसी को भी नहीं पता कि वो किधर मौजूद है, मगर बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक ये मस्जिद अक्सा के नीचे कहीं पर दफन है, और यही वजह है कि यहूदी इस शहर पर कब्ज़ा करके मस्जिद अक्सा को गिरा के ताबूत निकालना चाहते हैं, और साथ साथ ही इस जगह पर हैकल सुलेमानी को आबाद करेंगे, क्योंकि यहूदियों का सदियों से ही एक ख्वाब रहा है। इस हैकल की तमीर के बाद दुनिया की बहुत बड़ी जंग का भी ज़बूर में ज़िक्र है, जिसकी तस्दीक यहूदी भी करते हैं। ये 7 साल का अरसा होगा, जिसमें पहले 3.5 साल दुनिया की 1/4 आबादी हलाक हो जाएगी, और फिर मज़ीद 1/4 आबादी मौत का शिकार बनेगी। यहूदियों के मुताबिक ये खून रेज़ी मशरिक़ वस्ती से लेकर वस्ती एशिया और शुमाली अफ्रीका और इसके बाद दरियाए फ़ुरात से होती हुई यरूशलेम तक फैल जाएगी। मौजूदा दौर में इसराइल के अमरीकियों के साथ मुआहदे और फिर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जंगी पेशरफ किसी भी बड़े ख़तरे की इलामत है। गुज़श्ता साल दोनों ममालिक ने डील ऑफ सेंचुरी के नाम से एक बड़ा मुआहदा भी किया था, जो कि तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए एक खुला चैलेंज था। लिहाजा ये मुक़द्दस सरज़मीन बज़ाहिर तो आस्ता आस्ता मुसलमानों के हाथों से जाती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर मुसलमानों का रहना अब तकरीबन नामुमकिन सा हो चुका है। आज इसराइल ने फ़लस्तीन के बहुत से इलाकों पर पहले ही कब्ज़ा कर लिया है, और शहर को 2 हिस्सों में बांटकर यहाँ के मुसलमान अब एक तरीके से अब मुसलमान कैदोबंदी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसराइल जब भी चाहता है फ़लस्तीन पर किसी भी तरफ से हमला करके मुसलमानों को मारकर इस पर कब्ज़ा कर लेता है। दोस्तों, अब यरूशलेम पर हर रोज़ की जंग इन लोगों के लिए एक आम सी रूटीन। दोस्तों, इस्लामी ममालिक ने ना तो कभी फ़लस्तीन भाइयों की मदद करने का सोचा है और ना कभी की है, क्योंकि ये सारे अपने अपनी यैशी में मगन हैं। अब मुसलमान सिर्फ माल दौलत के पीछे लगे हुए हैं और क़यामत को भूल गए हैं। दोस्तों, हम आज अपने गिरबान में खुद जानकर देखें कि हमने इस्लाम के लिए क्या किया है। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन।